Hello everyone, I'm Dr. Nikita Agarwal. I'm a board certified dermatologist and dermatosurgeon. अगर आप स्किन, हेयर, नेल, जनरल वेलबींग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि फ़ीमेल्स में हेयर लॉस क्यों होता है, किस टाइप का होता है, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइप का हेयर लॉस हो रहा है और आपको अपने डॉक्टर से किस टाइप का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फीमेल में हेयर लॉस दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ टेलोजन एफ्लूवियम एंड नेक्स्ट इज़ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो जो टेलोजन एफ्लूवियम होता है वो एक सडन हेयर लॉस होता है जिसमें अचानक से आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, बालों की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमें लगता है कि विद इन फ्यू मंथ्स ही हमारे बाल चले जाएंगे, हम गंजे हो जाएंगे, हमें ऐसा फील होता है। तो एक्चुअली टेलोजन एफ्लूवियम के जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद सडनली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, कोई भी वायरल इलनेस या लंबे टाइम आपको कोई इन्फेक्शन रहा हो, अगर आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ढंग से नहीं ले रहे हैं तो आपको सडन हेयर फॉल हो सकता है। कोई भी सर्जरी के बाद या कोई भी मेजर स्ट्रेस के बाद आपकी बॉडी में सडन हेयर फॉल हो सकता है। ये हेयर फॉल यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, 4 to 6 मंथ्स में रिकवर हो जाता है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड हेयर ग्रोथ सिरम्स ले सकते हैं। सेकंड जो होता है हेयर लॉस का पैटर्न फीमेल में, उसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ये स्लोली प्रोग्रेसिव हेयर लॉस होता है जो कि एज के साथ आता है। ज़्यादातर फीमेल्स में 20s में, लेट 20s या 30s में देखने को मिलता है, स्टार्ट हो जाता है। अराउंड 10 to 12% फीमेल्स हमने देखे हैं अफेक्टेड बाय द टाइम बाय दिस एज and by the age of 70 or 80 around 60 to 70% females get affected by this. तो कभी कभी ये थोड़ा अर्ली एज में लाइक 15 to 18 ईयर्स की एज में भी देखने को मिल सकता है अगर आपका जेनेटिक हिस्ट्री है तो इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि हेयर लाइन जो है वो इंटैक्ट रहती है। जैसे कि आपने मेल्स में देखा होगा कि हेयर लाइन पीछे जाने लगती है, फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, हेयर लाइन इंटैक्ट रहती है। आपके स्कैल्प में हेयर की डेंसिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है। हेयर की डेंसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से स्कैल्प जो है खाली खाली दिखने लगता है। मोस्टली जो पार्टीशन वाला एरिया होता है, मांग वाला एरिया होता है, वो बहुत वाइड दिखने लगता है, वहाँ से स्कैल्प दिखने लगती है। तो मोस्टली इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारे हेयर जो एनाजिन फेज़ होती है, ग्रोइंग फेज़ होते हैं, उसमें नहीं रह पाते हैं बहुत लंबे टाइम तक और जल्दी शेड होने लगते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कैसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को कैसे मैनेज करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिपेंड करता है कि कितना स्कैल्प इन्वॉल्वमेंट है, फ्रंट एरिया में है या साइड एरियाज़ में है या बैक में भी है, डेंसिटी कितनी कम हुई है, हेयर फॉलिकल वाली जगह पे स्कारिंग हो गई है क्या। दो तरीके का हेयर लॉस हो सकता है इसमें, स्कारिंग पैटर्न फीमेल हेयर लॉस एंड नॉन स्कारिंग पैटर्न। स्कारिंग में जो फॉलिकल होता है, हेयर रूट होती है, वो डैमेज हो जाती है तो उस एरिया में बाल दोबारा आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और नॉन स्कारिंग में विद ट्रीटमेंट हेयर ग्रोथ वापस आ सकती है। तो हमें इवैल्यूएट करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें हमें फ़ीमेल का आयरन, सीरम, फेरिटिन और बाकी जो विटामिन डी, विटामिन B12 होते हैं, ये सब भी इवैल्यूएट किए जाते हैं साथ साथ। सेकंड हार्मोन प्रोफाइल जिसमें टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ये सब फीमेल्स में जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो पोस्ट मेनोपॉज वाली फीमेल्स होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से ये वाला हेयर लॉस हो सकता है। फीमेल्स जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, किसी भी टाइप का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या फिर सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, उनमें भी इस टाइप का हेयर लॉस देखने को मिला है। तो डायग्नोसिस मोस्टली इसकी क्लिनिकल होती है। मैनेजमेंट के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, साथ साथ लगाने के लिए मिनॉक्सिडिल जो कि इनिशियली 2% या 5% से स्टार्ट करते हैं। मिनॉक्सिडिल थोड़े लंबे समय के लिए दिया जाता है, 6 to 8 मंथ के लिए। कुछ केसेस में कीटोकोनाजोल वाले शैम्पू भी दिए जाते हैं बिकॉज इनका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है और ये एनाजिन फेज़ या ग्रोइंग फेज़ को बढ़ा देते हैं। कुछ टैबलेट फॉर्म में हार्मोनल टैबलेट्स रहती हैं, फिनास्टेराइड है, स्पाइरोनोलेक्टोन है, ड्रॉसपेरिनॉन भी दिए जाते हैं। लो लेवल लाइट थेरेपी वीक में 3 बार 15 मिनट के लिए दी जा सकती है एंड लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो आपको किस टाइप का हेयर लॉस है उसे इवैल्यूएट करने के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की
सलाह लीजिए, उनकी मदद लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी राइटिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस एज वेल इन द कमेंट्स, एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।